नमस्ते दोस्तों। एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, बहुत होशियार, बहुत मेहनती। उसने खूब पढ़ाई की, खूब पैसा कमाया और एक आलीशान घर बनाया। लेकिन उस घर की खिड़कियों से वो रोज अपना कचरा बाहर सड़क पर फेंकती थी। उसके घर के बाहर हमेशा गंदगी का ढेर लगा रहता था। आते जाते लोग उसे देखते और कहते, देखो कितनी अमीर लड़की है, पर कितनी गंदी है। ये कहानी आज के भारत की है। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हम चांद पर पहुंच गए हैं। हमारा नाम दुनिया में हर जगह है। लेकिन जब दुनिया हमारी तरफ देखती है तो उसे हमारी तरक्की के साथ साथ हमारी कुछ ऐसी हरकतें भी दिखती हैं जो हमारी सारी इज्जत पर पानी फेर देती हैं। मैं आपसे कुछ कड़वी बातें करने वाली हूँ। बातें जो शायद आपको चुभें, बातें जो शायद आपको गुस्सा दिलाएं। लेकिन ये वो बातें हैं जिन्हें अगर आज हमने नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने दिल में भारत की इज्जत की परवाह करते हैं, जो ये मानते हैं कि हम सिर्फ एक भीड़ नहीं बल्कि एक महान सभ्यता की संतान हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो मेरे साथ इस सफ़र पर चलिए। ये सफ़र थोड़ा लंबा है, पर यह हमारी सबसे बड़ी समस्या की जड़ तक जाएगा। चलिए, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। ये तस्वीरें किसी और ने नहीं बल्कि हम जैसे भारतीयों ने ही बनाई हैं। तस्वीर नंबर 1, जब हम विदेश जाते हैं। आज हर भारतीय का सपना होता है कि वो विदेश घूमे। थाईलैंड, दुबई, लंदन, अमेरिका, ये बहुत अच्छी बात है, दुनिया देखनी चाहिए। लेकिन हम अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? कुछ महीने पहले दुबई के बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के अंदर कुछ भारतीय भाई बहन गरबा करने लगे। उन्होंने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। उन्हें लगा कि वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पर दुनिया ने इसे कैसे देखा? उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक पब्लिक प्लेस पर, जहां शांति से लोग घूम रहे हैं, वहां भीड़ लगाकर नाच रहे हैं। इसे वहां के लोग उपद्रव या पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं। एक और घटना, लंदन के एक सिनेमा हॉल में कुछ भारतीय दर्शक एक बॉलीवुड फिल्म देखने गए। फिल्म के गाने पर वो इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने हवा में कॉन्फेटी उड़ा दिए। पूरी स्क्रीनिंग रोकनी पड़ी। सफाई कर्मचारियों को बुलाया गया। बाकी दर्शक परेशान हुए। उन्हें लगा कि ये जश्न है, पर बाकी दुनिया के लिए ये दूसरों की असुविधा थी। दोस्तों, जब हम अपने घर में होते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी और के देश में जाते हैं तो हम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होते, हम 140 करोड़ लोगों के राजदूत होते हैं। हमारी एक हरकत से पूरे देश की छवि बनती या बिगड़ती है। नतीजा क्या हो रहा है? आज थाईलैंड के पटाया में अगर किसी बीच पर गंदगी मिलती है या कोई शोर मचाता है तो वहाँ के स्थानीय लोग मान लेते हैं कि ये काम जरूर किसी इंडियन टूरिस्ट का होगा। हम इतने बदनाम हो चुके हैं कि हर गलती का ठीकरा हमारे सिर पर फोड़ा जाता है। तस्वीर नंबर 2, जब कोई हमारे देश आता है, हमारे संस्कार कहते हैं अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान का रूप होता है। पर हम करते क्या हैं? 2 साल पहले होली के समय एक जापानी लड़की दिल्ली की सड़कों पर घूमने निकली। वो भारत के रंगों का अनुभव करना चाहती थी, लेकिन कुछ लड़कों के एक झुंड ने उसे घेर लिया, उसके साथ जबरदस्ती की, उसके सिर पर अंडे फोड़े और बुरा ना मानो होली है के नाम पर उसके साथ बदसलूकी की। उस लड़की ने रोते हुए अपना वीडियो बनाया। एक लड़की होने के नाते मैं उसका दर्द और डर महसूस कर सकती हूँ। सोचिए, जब वो लड़की वापस जापान जाएगी तो वो भारत के बारे में क्या बताएगी? क्या वो हमारे रंगों की तारीफ करेगी या हमारे लड़कों की हरकतों को कोसेगी? ये सिर्फ एक घटना नहीं है। जब भी कोई गोरा टूरिस्ट, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हमारे देश में आता है तो कुछ लोग उसे एक अजूबा समझ लेते हैं। मैम, 1 सेल्फी प्लीज। सर, 1 फोटो। बिना पूछे, बिना इजाजत बस सेल्फी लेने के लिए टूट पड़ते हैं। ये हमारी कौन सी मानसिकता है? ये वो गुलामी की मानसिकता है जो आज भी हमारे अंदर से नहीं गई। हम आज भी गोरी चमड़ी को खुद से बेहतर और ऊंचा समझते हैं। हम अपनी इज्जत खुद नहीं करते और फिर दुनिया से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इज्जत करे। ये कैसे होगा? तस्वीर नंबर 3, जब हम अपने ही घर में होते हैं। चलिए, विदेश और विदेशी टूरिस्टों को छोड़िए, हम अपने देश के साथ, अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? कुछ महीने पहले दिलजीत दोसांझ का एक कॉन्सर्ट हुआ।
लाखों रुपए की टिकट खरीदकर महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर लोग आए। कॉन्सर्ट खत्म और सब चले गए। पीछे क्या छोड़ गए? दारू की खाली बोतलें, चिप्स के पैकेट और गंदगी का एक पहाड़। जिस स्टेडियम में एथलीट प्रैक्टिस करते हैं, उसे साफ करने में 10 दिन लग गए। क्या ये लोग गरीब थे, अनपढ़ थे? नहीं, ये हमारे देश के सबसे अमीर और पढ़े लिखे लोगों में से थे। अगर पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है, तो हम बाकियों से क्या उम्मीद करें? हम पहाड़ों में घूमने जाते हैं, प्रकृति का आनंद लेने, लेकिन वापस आते समय चिप्स के पैकेट, प्लास्टिक की बोतलें और अपना सारा कचरा उन्हीं सुंदर वादियों में फेंक आते हैं। कूड़ेदान सामने होता है, पर गाड़ी से उतरकर कचरा डालने की जहमत कौन उठाए? गाड़ी का शीशा नीचे किया और फेंक दिया। और हमारी सड़कें, भारत की सड़कें दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से हैं। यहाँ कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक बस वाला एक जरूरी मोड़ लेना भूल जाता है, तो वो 5 किलोमीटर आगे जाकर यू टर्न लेने के बजाय वहीं से पूरे फ्लाईओवर पर अपनी बस को रॉन्ग साइड में चलाना शुरू कर देता है। उसकी एक गलती, उसकी एक जिद की वजह से सैकड़ों लोग आधे आधे घंटे तक जाम में फंसे रहते हैं। बच्चे स्कूल के लिए लेट होते हैं, लोग ऑफिस के लिए लेट होते हैं। किसी एम्बुलेंस में कोई मरीज अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा होता है, पर उस बस वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ अपनी जल्दी है। ये सिर्फ एक बस वाले की कहानी नहीं है, ये हम में से कई लोगों की कहानी है। अब सबसे बड़ा सवाल, हम ऐसे क्यों हैं? क्या हमारे खून में ही कोई कमी है? नहीं, हम उसी सभ्यता की संतान हैं जिसने दुनिया को शून्य दिया, जिसने दुनिया को योग दिया, जिसने दुनिया को सबसे गहरे विचार दिए। तो फिर आज हमारा ये हाल क्यों है? इसकी जड़ें बहुत गहरी है। सहानुभूति यानी एम्पैथी का मतलब होता है खुद को दूसरे की जगह पर रखकर ये महसूस करने की क्षमता कि उसे कैसा लग रहा होगा। और यही वो चीज है जो हम भारतीयों में से खत्म होती जा रही है। एक कड़वा सच ये भी है कि हमारे देश में गलत काम करने पर ना तो पकड़े जाने का डर है और न ही समाज में कोई शर्म महसूस होती है। कचरा फेंकने पर 500 रुपए का जुर्माना है। आज तक कितने लोगों को हुआ? जब सिस्टम ही इतना लचर और भ्रष्ट हो, तो लोग नियमों का पालन क्यों करेंगे? विदेशी पर्यटक आज भारत आने से डरते हैं, खासकर अकेली महिला टूरिस्ट। वो सोशल मीडिया पर पढ़ती है, वीडियो देखती हैं कि भारत में गंदगी है, असुरक्षा है और लोग उन्हें घूरते हैं। नतीजा, हमारे देश का टूरिज्म आज भी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां उसे होना चाहिए। दुनिया भर में भारत की छवि एक ऐसे देश की बन रही है जहां लोग असभ्य हैं, जहां कोई अनुशासन नहीं है और जहां कोई सिविक सेंस नहीं है। हम चाहे कितनी भी मिसाइलें बना लें, कितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, लेकिन जब तक हमारी छवि ऐसी रहेगी, दुनिया हमें कभी भी एक विकसित देश के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। जब हमारी छवि खराब होती है, तो उसका खामियाजा उन भारतीय लड़कियों और लड़कों को भुगतना पड़ता है जो पढ़ने या काम करने के लिए विदेश जाते हैं। उन्हें वीज़ा मिलने में दिक्कत होती है, उन्हें वहाँ नस्लवादी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। गलती कुछ लोग करते हैं और उसकी कीमत पूरे देश को 140 करोड़ लोगों को चुकानी पड़ती है। अगली बार जब आप कोई भी काम करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, बस 1 सेकंड के लिए रुककर ये सोचें कि इसका दूसरे पर क्या असर पड़ेगा। जब आप सड़क पर थूकने वाले हों, तो सोचिए कि अगर किसी के पैर उस पर पड़ गए तो उसे कैसा महसूस होगा। जब आप लाइन तोड़ने वाले हों, तो सोचिए कि जो व्यक्ति घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, उसे कैसा लगेगा। अगर आप अपने आसपास किसी को गलत काम करते हुए देखते हैं, तो चुप मत रहिए। खासकर हम लड़कियों को तो बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए। अगर आप चुप रहती हैं, तो आप भी उस गलती में बराबर की भागीदार हैं। अपने बच्चों को सही संस्कार दें, ये सबसे ज़रूरी कदम है। सिविक सेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक संस्कार है। अपने बच्चों को बचपन से सिखाइए कि ये देश भी उनका अपना घर ही है। उन्हें सिखाइए कि अपना कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालना है। अगली बार जब आप अपने घर से बाहर कदम रखें, तो ये याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों और सपनों की प्रतिनिधि हैं। आपका एक अच्छा काम देश की इज्जत को 4 चांद लगा सकता है और आपकी एक गलत हरकत पूरी दुनिया में देश का नाम मिट्टी में मिला सकती है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को हर उस भारतीय के साथ शेयर कीजिए जिसकी आप परवाह करती हैं।
और कमेंट्स में मुझे बताइए कि अपने देश की इज्जत बढ़ाने के लिए आप आज से कौन सा एक छोटा सा कदम उठाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद।